हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये वार्षिक राशिफल है और वार्षिक राशिफल है आगामी वर्ष 2025 का। इस आगामी वर्ष 2025 में हमारे जो धनु लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि सेजिटेरियस असेंडेंट बनता है, उनका ये वर्ष कैसा रहेगा, उनके लिए किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं इस वर्ष भिन्न भिन्न क्षेत्रों में। खाली एक ही फील्ड की बात नहीं करेंगे, तकरीबन वो सारी पहलुओं पर चर्चा करेंगे जो व्यक्ति के लिए बहुत अहम होती है। जैसे कि आपका करियर कैसा रहेगा। मुख्य तौर पे तो करियर ही होता है व्यक्ति का, उससे उसकी रोजी रोटी चलती है, उसका परिवार चलता है। तो उसका एक तरीके से करियर अगर अच्छा हो गया व्यक्ति का तो बहुत कुछ चीज़ें संभल जाती हैं। तो करियर को लेकर के बात करेंगे कि करियर आपका किस दिशा में चलेगा। नंबर 2, बात करेंगे आपसे कि आप धन की स्थिति कैसी रहेगी इस वर्ष, धन का आगमन, धन का संचय, ये कैसे रहेंगे हालात, और सुख सुविधाएं किस मात्रा में आप उनको एंजॉय कर पाएंगे, कितनी कर पाएंगे, कितना नहीं कर पाएंगे। तीसरा, बात करेंगे आपसे प्रेम संबंधों की कि भाई आपके क्या अगर प्रेम संबंध हैं तो उसमें कुछ एंजॉय करेंगे आप अपने प्रेम संबंधों को लेकर के, या वहाँ पर भी कुछ आपके लिए कुछ समस्याएं तो नहीं बनेंगी, या नॉर्मल चलेगी लाइफ ठीक ठीक। और इसके बाद विवाहित जो लोग हैं उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा वर्ष 2025 में धनु लगन राशि के जातकों का। और इसके बाद पारिवारिक संबंध की बात करेंगे। पारिवारिक संबंध भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर व्यक्ति बाहर जाता है, अपने कार्यों में पूर्ण रूप से सफल है, वो सब अच्छी सफलताएं अर्जित कर रहा है, घर में आएगा, घर में अगर गृह कलेश सब ये सब देखेगा तो उसकी लाइफ तो बिल्कुल एकदम खराब हो जाएगी। तो व्यक्ति किसी काम का नहीं रहता। फिर जब घर से ही चीज शुरुआत होती है, घर में ही शांति नहीं होगी तो व्यक्ति बाहर कैसे अपने कार्यों को पूरा करेगा। तो पारिवारिक संबंधों की भी बात करेंगे। यदि आप स्टूडेंट्स हैं धनु लगन राशि के जातक, तो आपकी एजुकेशन को लेकर के कैसा रहने वाला है ये वर्ष, क्या रिजल्ट मिलेंगे आपको। और यदि आप माता पिता हैं और आपकी संतान है तो आपकी संतान के द्वारा माता पिता को कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे, संतान कितना अच्छा कर पाएगी, कितना नहीं कर पाएगी। और अंत में बात करेंगे कि स्वास्थ्य को लेके, क्योंकि स्वास्थ्य अगर आपके पास अच्छा है तो आप पराक्रम अपना अच्छा बना सकते हैं, मेहनत परिश्रम करके अपने भाग्य को भी बेहतर तरीके से संवार सकते हैं। जो रिजल्ट्स ना मिलने की भी उम्मीद होती है, मेहनत से वो भी मिल जाते हैं। वो अलग बात है, समय पर ना मिलके थोड़ा लेट हो जाए, डिले हो जाए, उसमें देर से मिले, लेकिन मेहनत कभी खाली नहीं जाती। तो क्या मेहनत कर पाएंगे, पराक्रम ग्रह जो हैं आपको सपोर्ट करेंगे मेहनत के लिए। ये सारी बातें आज इस चर्चा के दौरान करेंगे हम आपके साथ, धनु लगन राशि के जो जातक हैं। तो साथियों, सबसे पहले आपके करियर की चर्चा, प्रोफेशन, वर्क प्लेस। तो वर्क प्लेस को लेकर के मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, वर्ष के आरंभ से लेकर के और 18 मई तक जो चीजें हैं वो एक तरीके से मैं यही कहूंगा कि थोड़ा कुछ चीजों को लेकर के बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे आपको, कुछ चीजों को लेकर के नॉर्मल रहेंगे और कुछ चीजों में आपको थोड़ा सा असंतोष भी होगा। ये तो रहेगी स्थिति वर्ष के आरंभ से लेके और 18 मई 2025 तक। 18 मई 2025 से लेकर के और 31 दिसंबर 2025 तक का जो समय होगा साथियों, उसमें आपको परिश्रम तो करना पड़ेगा, संघर्ष वाली स्थिति बन जाएगी आपके सामने। फिर ये नहीं होगा कि भाई आप आराम से बैठ गए, जब दिल करा कर लिया, काम नहीं करा, जितना इच्छा हुआ उतना कर लिया, ज़्यादा नहीं बन पाया, थोड़ी मेहनत कर ली,
कभी नहीं भी करी, उस समय फिर ये नहीं होगा, क्योंकि शनि अपनी राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे, आ चुके होंगे, और उनकी दृष्टि आपके करियर भाव पे पड़ेगी। तो वो तो आपसे उम्मीद यही करेंगे कि आप करें परिश्रम, और बगैर परिश्रम के शनि कुछ देते नहीं। ये शनि देव की खासियत है। और शनि देव जब देते हैं तो बहुत अच्छा देते हैं। तो अगर आपने अपनी मेहनत कर ली तो शनिदेव को प्रसन्न कर लिया, और शनिदेव को प्रसन्न कर लिया तो आप अपने कार्य क्षेत्र में भी बहुत अच्छे परिणाम हासिल कर सकते हैं। यह रहेगा 18 मई के बाद आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के। एस्ट्रोलॉजिकल जो प्रेडिक्शन है हमारी वो ये है कि 18 मई से लेकर 31 दिसंबर तक आपको मेहनत करना है। संघर्षपूर्ण स्थिति रहेगी। अगर आप नहीं भी मेहनत करना चाहेंगे तो हालात ऐसे बन जाएंगे कि शनिदेव आपसे मेहनत करवा ही लेंगे। तो ये जो परिस्थितियों में बदलाव होगा, अभी वर्ष के आरंभ से 18 मई तक तो चलिए चल रहा है, जैसा चल रहा है, नॉर्मल, सामान्य, मध्यम चलता रहेगा। उसके बाद वाली स्थिति जो है वो फिर संघर्ष वाली है, और संघर्ष के साथ साथ सफलताएं भी हैं। दोनों बातें हैं। वो शनिदेव हैं, वो ऐसे ही करते हैं, आपको मायूस नहीं करेंगे कि भाई मेहनत आपसे करवा ली और रिजल्ट नहीं दिए। रिजल्ट भी देंगे, थोड़ा स्पीड कम होती है शनिदेव की, थोड़ा रुक रुक करके देंगे। ये उनकी उच्चाभिलाषी राशि है शनिदेव की, जिस पर उनकी दृष्टि पड़ेगी, सप्तम दृष्टि आपके करियर हाउस पे। तो बात जो हम कह रहे हैं वो आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। अगर आप भी इन बातों के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं तो मान के चलिए कि मई के बाद का जो समय है उसमें आपको कुछ अच्छी सफलता प्राप्ति के योग है, संघर्षपूर्ण स्थिति होने के बावजूद। आगे बात करते हैं धन की स्थिति की। तो धन की स्थिति कैसी रहेगी? तो साथियों, धन की स्थिति की बात ऐसी है कि देखिए, धनेश और लाभेश दोनों एक साथ बैठे हैं थर्ड हाउस में। तो अभी तो आपकी धन की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। वर्ष के आरंभ से लेकर के और 29 मार्च तक तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी धन की। और उसके बाद फिर सामान्य तौर पे धन का आगमन आपके लिए चलता रहेगा। और ऐसा नहीं है कि मतलब 29 मार्च तक तो धन की स्थिति बहुत मजबूत रहेगी और उसके बाद आपकी स्थिति डाउन हो जाएगी। नहीं, धन का आगमन तो बना रहेगा, लेकिन अभी जो है हालात काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं वर्ष के आरंभ से लेके और 29 मार्च तक। और 29 मार्च के आगे का जो हिस्सा है वर्ष का, उसमें धन का आगमन आपको सामान्य तौर पे होता रहेगा। और धन का संचय भी आप विशेष रूप से करेंगे और अच्छे ढंग से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और आपका व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक। एक बात मैं यहाँ पर कहना भूल गया, करियर की बात को लेकर के समय पर मुझे बोलना था ये बात, कि यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी रहेगी कि आपका जो फेस है, जो चेहरा है, उस पर तेज दिखाई देगा। मतलब काफ़ी प्रभावशील व्यक्तित्व रहेगा आपका। जो मेहनत आप करेंगे उसका प्रभाव आपके चेहरे से, आपके बातों से, आपके व्यवहार से पता लगेगा, और आपको उसके लिए जो भी आपके लिए रेस्पेक्ट होती है वो मिलने वाली है। सुख सुविधाएं अगर मैं बात करूं तो माह के मध्य के उपरांत, 18 मई के उपरांत सुख सुविधाओं के लाभ लेने में थोड़ी कमी रहेगी। और अभी जो ये 18 मई तक का समय है वर्ष के आरंभ से, इसमें आप अचानक आपके सुख सुविधाओं में कभी वृद्धि भी हो सकती है। नॉर्मली आप सुख सुविधाएं अवेल कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन पता चला बीच में कुछ अच्छा और बेहतर हो गया, ऐसी भी संभावना है। लेकिन उसके बाद से सुख सुविधाओं में कमी रहेगी लाभ लेने में 18 मई के बाद। अब आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों को लेकर के कि भाई प्रेम संबंध को लेकर के कैसा रहने वाला है आप लोगों का। तो प्रेम संबंधों को लेकर के कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब रह सकते हैं, और मेंटली डिस्टर्ब होने की वजह से थोड़ा बहुत अपने जो आपका एक तरीके से मित्र है, फीमेल या मेल, उसको आप सही तरीके से टाइम ना दे सकें, अटेंड ना कर पाएँ उसको, ये थोड़ी समस्या इस वर्ष दिख रही है होती हुई। पूरे वर्ष एकदम ऐसे एक जैसे हालात नहीं रहेंगे, बीच में कुछ अच्छा भी होगा, कुछ बेहतर भी चीज़ें आएंगी,
कुछ इस परिस्थितियों में सुधार भी होगा, लेकिन ओवरऑल मैं एवरेज की बात कर रहा हूं, तो आप थोड़ा समय कम ही दे पाएंगे, कम निकाल पाएंगे अपने मित्र के लिए। और मित्र की ओर से जो है समय आपको बराबर मिलेगा, मित्र की ओर से आपको पूरा कोऑपरेशन भी मिलेगा, मित्र कहीं इधर उधर नहीं जाएगा, मित्र का आपके प्रति पूरा स्नेह, पूरा प्यार बना रहेगा। बात करेंगे वैवाहिक जीवन की कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो वैवाहिक जीवन एक तरीके से मैं कहूँगा कि सुखों में कुछ कमी है। धनु लगन राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन में सुखों में कुछ कमी बनेगी इस वर्ष। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके वैवाहिक जीवन अधिक सुखद हो तो उसका उपाय दूंगा आपको, उसको आप अधिक सुखद बना सकते हैं अपने उपायों को के द्वारा। साथियों, अब आगे बात करते हैं वैवाहिक जीवन की बात के उपरांत पारिवारिक संबंधों की। तो यूं तो चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग बना हुआ है, तो जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ तो बहुत अच्छा रहेगा, आपका व्यवहार, एक दूसरे के प्रति प्यार, सद्भावना बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके आक्रोश का सामना किसी ना किसी रूप में आपको करना पड़ सकता है। तो उसके लिए मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, ये बात उपाय बताऊंगा बाद में, लेकिन अभी बोल रहा हूँ कि अपने प्रातःकाल उठ करके आप अपने माता पिता के चरण छू करके उनका आशीर्वाद जरूर लें। माता पिता दोनों कह रहा हूँ मैं। अगर आप ये कार्य करेंगे तो मैं कह सकता हूँ कि आपको उनका आशीर्वाद जो मिलेगा, बेशक वो मुंह से ना दें, आत्मा से मिलेगा, वो उसका रिजल्ट ही कुछ अलग होता है। तो ये तो आप अभी से ही, आप जब भी मेरा वीडियो देख रहे हैं शुरू कर दीजिए, इस काम में देर ना करें। अब घर परिवार के सदस्यों के बात सब हो गई है, अब आपसे बात करते हैं शिक्षा को लेके। तो जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूज़न रह सकता है, कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है और रिजल्ट्स भी आपके इधर उधर हो सकते हैं। जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं अभी तो उनकी स्थिति फिर भी ठीक है, वर्ष के आरंभ से लेकर 29 मार्च तक तो, लेकिन 18 मई के बाद से वर्ष के अंत तक आपको भी अपनी पढ़ाई के लिए कुछ ना कुछ उपाय करने पड़ेंगे। और विशेष रूप से एक उपाय अगर आप करते हैं, गणपति जी की पूजा करें। अगर आप चाहते हैं हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स के आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो तो गणपति जी की पूजा आप नियमित रूप से करते रहिए। चाहे गणपति जी के मंत्रों का उच्चारण करें, 1 माला 3 माला, या फिर गणेश चालीसा का पाठ करें। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा पूरे वर्ष बहुत अच्छी तरह से बनी रहे तो गणेश स्तोत्रम का पाठ कीजिए। और गणेश स्तोत्रम का पाठ करने के साथ साथ वैवाहिक सुखों में भी अगर आप अपने वृद्धि चाहते हैं तो साथियों फिर आप प्रत्येक बुधवार गौ माता को चारा खिलाएं हरा। प्रत्येक बुधवार, कुछ नहीं करना, रोज नहीं करना, प्रत्येक बुधवार। और स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखिए, खान पीन का ध्यान रखिए। हफ्ते में एक दिन बुधवार के दिन आपको चारा खिलाना है और बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करनी है, तो उससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उससे स्वास्थ्य भी, वैसे भी स्वास्थ्य आपका सामान्य ही रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे जो हो जाती है वो भी नहीं होगी। अगर आपको लगता है ऐसा कि स्वास्थ्य में कुछ कमी है तो अब आप आरंभ कर दीजिए केले के वृक्ष की पूजा। बुधवार का तो मैंने बता दिया आपको, गौ माता की सेवा करें और गणपति जी की पूजा करेंगे तो भाग्य भी सपोर्ट करेगा और आपको अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को। और गणेश स्तोत्रम का पाठ करेंगे तो माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर होगी। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मैं उपाय देने जा रहा हूँ, उनको क्या उपाय करना है। तो साथियों, वे जो उपाय करते हैं, एक तो नीम की दातून नियमित रूप से करें। नीम की जो पेड़ की टहनी होती है उसका दातून करना है आपको। और प्रत्येक मंगलवार को आप गुड़ और अनाज गौ माता को खिलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करें। तो प्रिय साथियों, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, जो मैंने बृहस्पति का उपाय आपको दिया है। और जो संतान के द्वारा रिजल्ट में कमी की बात है यहाँ पर माता पिता के लिए पूरे वर्ष, तो वो भी मैंने उपाय आपको दिया है कि आपको क्या करना है।
नीम की दातून करनी है। अगर आप चाहते हैं आपकी संतान से आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, या जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो ये चाहते हैं कि हमें अच्छे रिजल्ट्स मिले, तो वो आप लोग नीम की दातून करें नियमित रूप से। और आप गुड़, गेहूं या गेहूं का आटा गौ माता को खिलाएं। रोटी पर भी गुड़ रख करके खिला सकते हैं, ये भी कार्य कर सकते हैं। तो संतान के द्वारा अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और स्टूडेंट जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उनको भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो प्रिय साथियों, ये था आप धनु लगन राशि के जो जातक हैं उनका वार्षिक राशिफल वर्ष 2025 का। यदि आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में यदि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो वे लोग भी इसका लाभ ले सकेंगे, दूसरे लोग। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सभी वीडियोस नोटिफिकेशंस के साथ आप तक पहुँचें और आप उनका भी लाभ लें, तो फिर बेल आइकन जल्दी से दबा दीजिए। तो साथियों, अब हम इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपने आप प्रिय दर्शकों से लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।